स्थिति में नहीं था, उन किसानों का क्या हुआ होगा। इस बारे में जानेंगे जरूर, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकसभा टीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं खड़ा हूं देवास जिले के टोंककला गांव में। दोस्तों, यकीन मानिए अपनी इस कहानी के दौरान मुझे गांव को गांव स्टेब्लिश करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। जहां यहाँ मैं छोटी छोटी गाड़ियां या बैलगाड़ियों को देखने का मन बना करके आया था, यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिले खड़े हैं। कच्चे पक्के मकानों के बजाय बड़े बड़े भवन यहाँ पे खड़े हुए हैं। यहाँ के किसानों की खुशहाली देखते ही बनती है। यहाँ के किसान किसी भी हालत में हरियाणा और पंजाब के किसानों से कम खुशहाल नहीं हैं। अगर 24 घंटे भरपूर बिजली रहे तो शायद यहाँ पे 24 घंटे एसी भी घनघनाते रहें। बहरहाल ये तो है किसानों की संपन्नता की कहानी। हम बात करें तो उन छोटे किसानों की जिनके पास तालाब बनाने के लिए पैसे नहीं थे, उनका क्या हुआ। दरअसल भूमि में जल का स्तर तेजी से बढ़ा, जिससे आसपास की जमीन भी उपजाऊ और कृषि योग्य हो गई। जब तालाबों में पानी भरने की वजह से उसकी रिचार्ज हो गया पानी, और उनके ट्यूबवेल और हैंडपम्प और ये कुओं में जो है आज पानी देख रहे हैं, ये पानी की आवक शुरू हो गई, जिससे कि छोटे छोटे किसान अपनी छोटी छोटी ज़मीनों में अपने तालाब और ट्यूबवेल से उसकी सिंचाई करने लगे। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि हम देख रहे थे कि ज़िले के अंदर सबसे ज़्यादा जो किसानों की संख्या है वो छोटे किसानों की है। छोटे किसानों ने छोटे छोटे कुओं का निर्माण करा लिया और अब वो आसानी से अपने खेत सींच सकते थे। अब वो भी खरीफ, रबी और जायद की फसल आसानी से उगा सकते हैं। आज इस कुएं में देखिए और बताइए कि इसमें कितना लबालब पानी भरा हुआ है। जो तालाबों में पानी इकट्ठा होता है वो नीचे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता रहता है। ये तालाब है इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि इनमें सामान्य तौर पे फरवरी के बाद में पानी नहीं रहता है, और वो इसलिए नहीं रखा जाने का प्रावधान किया गया है क्योंकि जो लॉस होता है तालाबों से पानी का, वो सबसे ज़्यादा इवपोरेशन लॉसेस होते हैं, वाष्पीकरण का लॉस होता है। लेकिन जो वाष्पीकरण लॉस होता है उसका लगभग 80%, 75 से 80% वो फरवरी से जुलाई तक होता है। उस दौरान इन तालाबों में पानी नहीं रहता है। तो जो सिंचाई लोग प्रयोग करते हैं वो सामान्यतः रबी तक करते हैं, फरवरी तक करते हैं। उसके बाद यदि किसी किसान को पानी की आवश्यकता है तो पानी जो ग्राउंड में जा रहा है लगातार, और जिसकी वजह से यहाँ ग्राउंड वाटर बहुत तेज़ी से ऊपर आया है, वो लोग थर्ड क्रॉप में, तीसरी फसल में लोग अपने जो उनके ट्यूबवेल थे पुराने या उनके कुएँ थे उससे निकाल के सिंचाई खेतों में कर लेते हैं। इस तरह ऑटोमेटिकली स्वतः ही यहाँ पे कंजक्टिव यूज ग्राउंड वाटर का और सरफेस वाटर का वो एक संतुलन यहाँ पे बना हुआ है, जो बांधों और नहरों के माध्यम से कई बार संभव नहीं हो पाता है। दरअसल ये है पानी का स्तर जमीन से। तालाबों ने सिर्फ किसानों को ही नहीं बल्कि उनसे जुड़े हर किसी व्यक्ति का जीवन स्तर बदला है। रास्ते में हमने बहुत सारे दुधारू पशु देखे जो तकरीबन हर गांव से थे। हमें ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि हर गांव से 2 से 3 हजार लीटर दूध ट्रैक्टरों में भरकर सप्लाई होता है। पशुपालन में पानी चारे और रखरखाव में अहम भूमिका निभाता है। हरे भरे चारे का असर दूध की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर ही होता है। जब से जमीन का वाटर लेवल ऊपर हुआ है तब से यहाँ के किसानों ने चेरी है, लचका है, बरसी है, ऐसे कुछ करके मतलब कि अपना बिजनेस जोड़ने का तरीका किया। यहाँ पे जब से गायें, जर्सी गायें हैं, भैंस, मुर्रा भैंस, जैसे ऐसे कुछ परिवर्तन हुआ
और उसके बाद में दूध क्या है कि एक आदमी जब 2 लीटर नपाता था वो करीबन 10 लीटर दूध नपा रहा है तब। और उसको अच्छा कि यहाँ पे भाव मिलता है, फैट मिलता है, वो डिग्री के हिसाब से दूध है। पहले साइकिल से दूध जाता था यहाँ पे, फिर उसके बाद में कुछ गाड़ियों से जाने लगा, अब टैंकर से जाता है। हमारे यहाँ पे करीबन 7 से 8 वर्ष पूर्व मतलब कि ये सेंटर डले हुए हैं ताकि यहाँ से किसान को भी कोई दिक्कत नहीं है और जो संस्था चल रही है, संस्था वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तब से जब टैंकर जाने लगा मांगलिया संस्था में तो दूध का मतलब कि वर्चस्व यहाँ से ज़्यादा निकला और किसानों को ज़्यादा लाभ हुआ। ज्यादातर किसान खेत और पशुपालन दोनों से अपनी आजीविका चला रहे हैं। बेहतरीन नस्लों की गाय, भैंस आपको आसानी से दिख जाएंगी। इस पशुधन से मिलने वाली खाद से खेत ही नहीं, इनके रसोई घरों में भी गोबर गैस से इनकी आत्मनिर्भरता बढ़ रही है। यहां एक बात गौर करने वाली है कि तालाबों को शुरुआत में 6 से 7 फुट की गहराई में खोदा जाता है और साल दर साल तालाब को खाली करके उसकी दलदली परत वाली मिट्टी को खेतों में बिछा दिया जाता है, जो खेतों की उर्वरकता बढ़ाने में काफी अहम साबित होती है। वहीं दूसरी तरफ तालाबों की गहराई भी साल दर साल बढ़ती चली जाती है। आज यहाँ पर कई तालाब 40 फुट से भी ज्यादा गहरे हैं। तालाबों का असर सिर्फ किसान या आसपास के गांव समाज पर ही नहीं पड़ा। वर्षों से यहां एक डीनोटिफाइड ट्राइब यानी घुमक्कड़ समाज चोरी और ऐसे ही दूसरे छोटे मोटे गैर कानूनी कामों में संलिप्त था, क्योंकि इनके पास और कोई चारा नहीं था। ऐसे कामों की वजह से उन्हें समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता था। इन तालाबों ने इन्हें भी किसानों के साथ विकास के क्रम से जोड़ लिया और आज ये लोग बड़ी संख्या में दुग्ध उत्पादन करके समाज में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। हमारे गांव में धतुरिया, टोककला, चिड़ावत में जो तालाब बनाए किसानों ने, उससे क्षेत्र में काफ़ी फ़ायदा हुआ है। जैसे वाटर लेवल बढ़ा है, पशु नहाने धोने और गेहूं और चना इत्यादि फसलें जो है सुगमता से उपलब्ध होती है और इससे आय का स्रोत अच्छा बढ़ा है। पशुपालन तो प्लस है ही है किसानों के साथ में, कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी अच्छा वातावरण निर्मित हुआ। इससे बदलाव ये आया सर कि पहले जो है ना तो फसल होती थी ठीक से, जिससे आय प्राप्त नहीं होती थी और अपराध में भी ज़्यादा लिप्त होते थे कुछ लोग। ये सारी चीज़ें थी इससे पहले। विकास का मॉडल एटम की संरचना की तरह है, जो एक दूसरे से गुथा हुआ है। आप इसे आपस में अलग नहीं कर सकते और इनके परिणाम और गति निरंतर बढ़ती रहती है। गोरवा गांव की इस महिला सरपंच को भूजल संरक्षण के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया है, जो अपने आप में एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है। इनसे हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या गांव की किस्मत बदलने से इन महिलाओं की तकदीर भी बदली, क्योंकि नारी बदलेगी तभी समाज और देश भी बदलेगा। हाँ, तालाब बनाने से इतना फायदा हो गया कि बोलो बेरा ना मेला उनको क्या साड़ी साबुत नहीं मिलती थी, पग में चप्पल पहनने की नहीं मिलती थी साबुत, और माले माल काम करती थी। और अब मेला सब अच्छे अच्छे खाना पीने खाती है और अच्छी साड़ी पहनती है
और बच्चे बच्चे के स्कूल में सब दूर अच्छे कॉलेज में मिलती है और बच्चे बच्चे को अच्छा खिलाते पिलाते हैं। उस बच्चे बच्चे को भी अच्छा पैराना उड़ाना करती है। और कोई चलने के साइकिल नहीं थी, पैदल ही था। साइकिल खरीद ली, गाड़ी खरीद ली, ट्रैक्टर खरीद लिया, मकान बनाया गया, गैस चूल्हा लाया, बहुत वाहन खरीदे। यानी मतलब तालाब बनाने से बहुत फायदा हो गया। हमारा राष्ट्रपति ने पुरस्कार दिया तालाब का बारे में, फिर वहाँ पुरस्कार दिया, वहाँ तो हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद भी आया। बहुत पुरस्कार दिया तो अच्छा भी लगा। तालाब का बारे में 200 तालाब बन गया है हमारे यहाँ। सफलता की एक महत्वपूर्ण गाथा देवास में लिखी जा चुकी है और हमारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब हम एक अन्य महिला सरपंच से भी मिले जिन्होंने गांव के किसानों को तालाब निर्माण के लिए उत्साहित किया और इसके लिए इन्हें भी राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। क्या किसान आसानी से आपके साथ इस मुहिम में जुड़ गए कि मैं तालाब बनाने? आपको कुछ दिक्कतें भी आई और दिक्कतों का कैसे सामना किया आपने? उनको तो हमें घर घर जाकर प्रेरित किया, समझाया थोड़ा कि इससे फ़ायदा होगा, आपकी ज़मीन सूखी नहीं रहेगी, आपकी 2 फसलें होगी, इससे किसानों को भी फ़ायदा होगा और जानवरों को भी फ़ायदा होगा और आपकी जो गरीबी है वो थोड़ी दूर हो जाएगी। घर घर जाकर थोड़ा प्रेरित किया उनको। और जैसे आसपास में किसी ने 2-4 तालाब बनाए तो उनको भी बताया कि देखो इन्होंने बनाया है तो इससे इनको ये फ़ायदा हुए है, आपकी ज़मीन सूखी है, उनकी हरी भरी ज़मीन है। इसे घर घर जाकर थोड़ा उनको प्रेरित किया और थोड़ा बताया, जो 2-4 तालाब नदियाँ बनी थी उनको दिखाया तो उनको समझ में आया कि हाँ ये बात सही है, इससे अपने बनाने में अपने को फ़ायदा है। और फिर सरकार भी मदद कर रही है, इसे लोन दे रही है उसके बारे में, तो किसानों को समझ में आ गया। अगर आप मेरे आसपास के ये खेत देखें तो बिजली के खंभे और तारें आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएंगे, जबकि आमतौर पर खेतों के आसपास ये दृश्य आम है। लेकिन तालाब निर्माण की इस परंपरा ने किसानों को बिजली पर आश्रित होने से मुक्ति दिला दी है। ट्यूबवेल युग में जमीन से पानी खींचने के लिए लगने वाली बिजली और समय दोनों ही वक्त और पैसों की बर्बादी थी। पूरे देश में जो सिंचाई एरिया है उसका लगभग 80% एरिया ट्यूबवेल और इस तरह के कुओं से सिंचित है। 80% जो सिंचित एरिया है ट्यूबवेल और जो कुओं से करते हैं उसमें ज़्यादातर पानी ऐसा है जो हम 100 फीट, 200 फीट, 250 फीट, 150 फीट इस तरह या इससे ज़्यादा गहरे से निकालते हैं। और इनमें ज़्यादातर पानी वो का जो पावर का स्रोत है वो बिजली है, अर्थात बिजली से हम पंप चलाते हैं या इंजन चलाते हैं जिससे हम पानी निकालते हैं। कल्पना करिए कि यदि 100 फीट की जगह पे हम 10 फीट से या 15 फीट से पानी निकालेंगे तो हमारी बिजली का कंजम्पशन कितना घट जाएगा। मैं बताना चाह रहा हूँ कि पूरे देश में जो बिजली जहाँ सबसे ज़्यादा खपत हो रही है उसमें से सिंचाई के लिए जो बिजली प्रयोग की जाती है वो सबसे अधिक है। यदि हम ऐसा करेंगे, इस तरह के मॉडल अपनाएंगे तो उससे ये परिणाम होगा कि जहां हम आज 100 फीट 150 फीट से पानी निकाल रहे हैं, पानी ऊपर आ जाएगा जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। और पानी ऊपर आने से जो हमारा बिजली का कंजम्पशन है वो लगभग 90% 80% कम हो जाएगा, जो इस देश के लिए बहुत बड़ी बचत होगी। देवास के हर गांव में आज सफलताओं की ऐसी कई छोटी बड़ी कहानियां मौजूद हैं, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में प्रदेश और देश विदेश से लोग इन गांवों के किसानों के रेवा सागर तालाब की तकनीक को देखने समझने आ रहे हैं। देवास में जो ये तालाबों का काम हुआ है, किसानों ने लगभग जो 10,000 तालाब बनाए हैं, वो काम भारत के कई हिस्सों में फैला है। बुंदेलखंड जो भारत के काफ़ी दिक्कत वाले इलाकों में है, जहाँ पानी की काफ़ी दिक्कत है, वहाँ महोबा के किसान यहाँ आए और यहाँ से देख करके वो गए और वहाँ बहुत तेज़ी से अपने लिए तालाब बना रहे हैं। दमोह के बहुत सारे वहाँ पर जो डीएम साहब हैं और उनकी टीम है, काफ़ी अच्छी टीम है और वो लोग
दमोह में काफ़ी तेज़ी से तालाबों का काम कर रहे हैं। इसके अलावा टीकमगढ़, मंदसौर, कई ज़िलों में ये काम लोगों ने देख करके और फैलाया है। भारत के अलावा विदेशों से भी यहाँ लगातार लोग आते रहते हैं इस काम को देखने के लिए। अफ्रीका के कई देशों से, यूरोप के कई देशों से और अमेरिका से टीमें आ चुकी हैं और यहाँ के काम को देख चुकी हैं और अपने यहाँ फैला रही हैं। 2007 में मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस अभियान की सफलता को देखते हुए बलराम तालाब योजना बना दी, जिसके तहत किसानों को तालाब बनाने के लिए 80,000 से 1 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाता है। इन्हीं सब भागीरथी प्रयासों से किसानों ने अपने खेतों में 10,000 से भी ज्यादा तालाब बनाकर स्वावलंबन की एक नई परिभाषा गढ़ दी है। अगर भविष्य में कभी आपको फिर से अगर ट्यूबवेल लगाना पड़े तो क्या आप लगाओगे, क्योंकि बहुत सस्ता पड़ता है तालाब से? शायद नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? ये पानी खराब निकलता है, खारा निकलता है, जमीन को खराब करता है, इसलिए नहीं लगाएंगे। धतूरिया में 150, भैरवान खेड़ी में लगभग 150, टोंक कला में 132, गोरवा में 150 से भी अधिक तालाब हैं। हरनावदा, लसुड़लिया, चिड़ावद, जिरवाय में भी हर गांव में 100 से ज्यादा तालाब हैं। हमारे गांव में अब एक भी मकान कच्चा नहीं है। पहले 1.5 कुंटल या कुंटल का होता था, अब 4-5 कुंटल, 10 कुंटल से 7 कुंटल तक होता है। प्रत्येक किसान के घर में सोयाबीन भरे और सेल्फ है सब, कोई कमी नहीं है फसल की। खेती भी बढ़ी, खेत भी सही हुआ और स्थिति में बहुत सुधार हुआ। मतलब तालाबों के बनाने से आज ये उत्पादन इतना बढ़ गया है यहाँ पे गाँव में कि यहाँ गाड़ी की जरूरत नहीं, अब तो यहाँ ट्रैक्टरों से माल को खलिहान से लाना पड़ता है। इससे पैदावार करीब 5 गुना बढ़ी है। पहले ज़मीन सूखी रहती थी, बंजर रहती थी, सिर्फ सोयाबीन की फसल ही पैदा होती थी। और जैसे अब बलराम तालाब बनाए हैं, रेवा सागर तालाब बनाए, इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। उनमें 2-2 फसलें पैदा होने लगी। जिसके घर में साइकिल नहीं थी, आज उसके घर में मोटरसाइकिल है, मारुति है। मतलब घर घर की हालत, जिसने तालाब बना लिए उसकी हालत बिल्कुल ठीक हो गई पहले के बजाय। देवास जिले में भी बड़ी संख्या के तालाबों का सीधा असर यहाँ के वातावरण और पर्यावरण पर भी पड़ा। आज यहाँ बड़ी संख्या में काले हिरन, चीतल और बारहसिंगा देखे जा सकते हैं। इसके अलावा 7 से अधिक तरह के मेढक और हमने बड़ी संख्या में तितलियां भी रंग बिरंगी यहाँ पे देखी। इसका सीधा सारा श्रेय जाता है यहाँ के किसानों की मेहनत को, जिनके बदौलत आज यहाँ के वातावरण में इतना बड़ा बदलाव आया। पानी प्रकृति के जीवन चक्र का अहम हिस्सा है और पानी में ही जीवन पनपता है। देवास के तालाबों से सिर्फ किसानों का ही भला नहीं हुआ, बल्कि इसने वहां के पर्यावरण पर भी बेहद सकारात्मक प्रमाण छोड़ा। भूजल स्तर बढ़ने से आई हरियाली के कारण यहां पर आपको काले चीतल, हिरन, तितलियां, प्रवासी पक्षी भी बड़ी आसानी से विचरण करते नजर आ जाएंगे। कुलाचे भरते ये हिरन और चीतल एक बारगी आपको किसी सघन वन में होने का एहसास दिला देंगे। हाल ही में एक शोध के अनुसार यहाँ पर 7 से ज्यादा प्रजातियों के मेंढक पाए गए हैं। दरअसल बहुत से किसानों ने भी वन्य जीवों के पनपने के लिए तालाबों के बीचों बीच छोटे छोटे टीलों का निर्माण कराया है, जिससे कि वहां पर वन्य जीवन पनप सके। ऐसी सैकड़ों जातियां जो वर्षों पहले विलुप्त हो चुकी थीं या फिर प्रवास करने नहीं आ रही थीं, अब झुंड के झुंड में आ रही हैं। मैं 40 वर्ष का हो गया हूँ, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में यहाँ पे मोर नहीं देखे थे, हिरन नहीं देखे थे। आज वो सब कुछ देख रहा हूँ जो पहले नहीं देखे थे। यहाँ इतना काफ़ी बदलाव आ गया, नई नई प्रजाति के पक्षी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पे तालाब बनाने से कई फायदे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ सांप और नेवलों की लड़ाई दिख जाना आम सी बात है।
ऐसी तमाम वनस्पतियां और पेड़ पौधे यहाँ देखने को मिल जाएंगे जो वर्षों से विलुप्ति की कगार पर थे। 16 अप्रैल 2012 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने देवास के भागीरथ कृषक अभियान को विश्व के 3 सर्वश्रेष्ठ अभिनव के लिए चुना जल प्रबंधन के क्षेत्र में। आज तालाब निर्माण की ये तकनीक और संस्कृति देवास से बाहर भी दूर दूर तक किसानों में लोकप्रिय हो रही है। भारत में जितने भी पानी के काम पिछले 50 साल में हुए हैं, 2-3 बहुत सुंदर काम हुए हैं। उन 2-3 कामों में से देवास के काम हम गिन सकते हैं, क्योंकि देवास के काम की वजह से, देवास में किसानों के तालाब की वजह से और उनको देख करके लगभग मेरा अंदाज़ा है कि करीब 20-25 हज़ार तालाब भारत के अन्य हिस्सों में भी बने होंगे। तो देवास का काम की खूबसूरती और उसकी खुशबू लगातार भारत ही नहीं विदेशों में भी फैल रही है। भागीरथ कृषक अभियान ने ये साबित कर दिया है कि यदि सरकार और समाज सूझबूझ और अच्छे ढंग से काम करें तो पिछले 40-50 सालों में पानी के क्षेत्र में हमने जितनी अनियमितता और लापरवाही दिखाई है, उन सब गलतियों को हम महज 2 से 4 साल में ही ठीक कर सकते हैं। उसके लिए जरूरत है देवास के जैसे और कई भागीरथों की। देवास के किसानों ने बड़ी संख्या में तालाबों का निर्माण करके सफलता की एक नई कहानी लिखी है। इन्हें अगर हम आज आधुनिक युग का भागीरथ कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये एक मिसाल है उन हजारों लाखों गांवों के लिए जो आज भी पानी की कमी से बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। आज भी हमारी जो कृषि की निर्भरता है वो बारिश के पानी पर डिपेंड करती है। सरकार अगर नहरें बनाती है तो भी हमारे अधिकांश जिलों में खेती आज भी सूख जाती है अगर वहाँ पर नहरें ना पहुँच पाए। उनसे सबक लेते हुए आज भी किसानों को चाहिए कि बड़ी संख्या में तालाबों का निर्माण करें, और जो शहरी इलाके हैं उन्हें भी वाटर हार्वेस्टिंग के तौर तरीकों को भी जानना जरूरी है, क्योंकि जल है तो कल है। आज बस इतना ही। नमस्कार। इनारे ताल ने करियो रे कमाल, इनारे ताल ने करियो रे कमाल, किरसन हुई गया माला माल, किरसन हुई गया माला माल, लागा नाम बढ़ावन को, बड़ा बड़ा तालियां ने बड़ी बड़ी पाल है, बड़ा बड़ा तालियां ने बड़ी बड़ी पाल है, पाल पाली अरहर लागी, किरसान की या किस्मत जागी, घर की वही दाल पावना जिमावन को, घर की वही दाल पावना जिमावन को।